नमस्कार। आज चर्चा के केंद्र में हैं अरविंद केजरीवाल और हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनके जवाब आप लोग भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जवाब आपको हर एक जगह नहीं मिलते। हाँ, आपको पता है कि केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, ईडी ने गिरफ्तार किया है, दिल्ली में घोटाले हुए हैं, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, कुछ व्यापारियों को लाभ पहुँचाया गया, जो केजरीवाल सरकार की नई जो आबकारी नीति आई थी उसके तहत। उसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया वगैरह वगैरह। इनके कई सारे मंत्री सांसद जेल में हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों के एक तरह से उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे, क्या केजरीवाल दिल्ली की जेल से शासन चला सकते हैं? क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है? अतीत में हुआ है कि नहीं हुआ है? ये बात भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या उपराज्यपाल के पाल जो हैं दिल्ली के, उनके पास ऐसी शक्ति है उपराज्यपाल के पास कि वो केजरीवाल को ऐसा करने से रोक सकते हैं, या सेंटर यानी केंद्र सरकार ऐसा करने से रोक सकती है? तो कई सारे पॉइंट्स हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली सरकार की जो नीति जो आई थी, नई नीति आई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था, सरकार ने जो कहा था उसके हिसाब से बता देते हैं, राजस्व बढ़ाना, शराब की कालाबाज़ारी पर रोक लगाना, बिक्री लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना और शराब खरीदने के अनुभव में सुधार करना था। इसमें शराब की होम डिलीवरी जैसे उपाय किए गए, शराब विक्रेताओं को शराब की कीमत पर छूट देने की भी परमिशन दी गई। उसके बाद 2022 में मामला ये आया कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजा। उसमें कहा कि कई सारी अनियमितताएं इसमें हैं और आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया ने विक्रेताओं को लाइसेंस देने के बदले रिश्वत ली थी। इसके बाद उपराज्यपाल ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया और दिल्ली सरकार को नई जो शराब नीति है वो वापस लेनी पड़ी। सीबीआई ने अगस्त 22 में सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इस मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय आगे की जांच संभाल रहा है। और इस दौरान ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में जो गिरफ्तार हुए हैं वो अरविंद केजरीवाल हुए हैं। तो अब देखें कि आखिर केजरीवाल जो हैं, क्या वो जेल से चला सकते हैं शासन? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल भी इस बात को कह चुके हैं कि केजरीवाल को दिल्ली से शासन चलाने की परमिशन नहीं मिलने वाली है। लेकिन कानूनी जानकार की बात अगर माने, तो देखिए, जब तक केजरीवाल को दोषी नहीं ठहराया गया है, तब तक वो इस संवैधानिक पद पर बने रहने के हकदार हैं। वो इस पद पर बने रह सकते हैं और शासन चला सकते हैं। लेकिन कुछ नैतिकता के मामले भी हैं। हालिया घटनाक्रम आपको पता ही होगा, झारखंड का। झारखंड के सीएम के केस में जब ऐसा हुआ तो हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। वो पद से हट गए क्योंकि ये नैतिक आधार पर भी कुछ बातें सामने आती हैं। हालाँकि अभी देखें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि केजरीवाल ये काम बतौर मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, जेल से शासन नहीं सँभाल सकते हैं। तो उसने दखल देने से इनकार कर दिया। तो वही कुछ बातें हैं और बाकी अभी तक नैतिक आधार पर चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं, इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले ही उनके जो मंत्री हैं सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, उन्होंने जो इस्तीफ़े दिए थे, तो उससे भी प्रभाव पड़ा था इनके शासन पर, क्योंकि कुछ मंत्रालयों का भार जो है बाकी मंत्रियों पर आ गया था। और अगर इस समय कई सारे नेता, इनके जो प्रमुख नेता हैं वो जेल में हैं और केजरीवाल भी अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं तो पार्टी के लिए एक तरह से समस्या की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे केजरीवाल कतई एक तरह से पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वो चाहेंगे कि वो जेल से ही शासन चलाएं और फिलहाल एक तरह से ज़मानत लें, उससे बाहर निकलें और अपने आप को बेदाग साबित करें। और ये भी है कि वो दिल्ली की जनता से सहानुभूति लेने का भी प्रयास करेंगे। खैर, देखेंगे कि आगे आगे घटनाक्रम क्या मोड़ लेती हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।